जी। और गुरु प्रकाश मेरे साथ हैं। गुरु, सवाल मेरा बड़ा जेन्युइन है आपसे कि भाई आप या आपके नेता पूरे देश की यात्राएं करें तो वो तो देशहित में काउंट होता है, और अगर विपक्ष की यात्राएं हो, नेता विपक्ष के जो हैं वो निकले अपने घरों से तो वो मौज मस्ती हो जाती है, वो अगंभीरता हो जाती है, अलग अलग तरीके से आप लोग उस पर बयानबाजी करते हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी तो है नहीं है। गरिमा जी, लगभग आधे घंटे के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं और हमारे वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने, जो कि विरोधी दल का यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काफी निराधार, तथ्यहीन, तर्कहीन आरोप लगाए हैं। मैं आशा करता हूं कि उतना ही समय और बिना हस्तक्षेप के मुझे भी मिलेगा आपके दर्शकों के लिए। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। आप मणिपुर से यात्रा जरूर करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने क्या किया? 2014 में जहां पूरे नॉर्थ ईस्ट में मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थे, 2022 में 16,000 किलोमीटर सड़क है। नंबर एक। 2014 में जहां मात्र 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 18 एयरपोर्ट हैं। 2014 से पहले मात्र आधा किलोमीटर प्रतिदिन यह सड़क बनता था नॉर्थ ईस्ट में, आज की तारीख में 2 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। और कांग्रेस के लोग लगातार कहते हैं, देखिए यात्रा से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन देश की जनता, गरिमा जी, ये लगातार देख रही है। एक तरफ है आने वाले 25 साल का रोड मैप, एक तरफ है पिछले 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड, और दूसरे तरफ क्या है? हंगामा है, परिवार है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। हमारे समाजवादी मुझे रोकना इसलिए पड़ेगा आपको कि आप के मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्या है? अप्रैल में हिंसा शुरू हुई थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। और आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप मणिपुर को लेकर दावा कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था बेहद गंभीर है, इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री ने तो संसद में आश्वासन दिया था 10 अगस्त को कि शांति बहाली के लिए भरपूर कोशिश होगी। 5 महीने उस बात को भी हो गए। गरिमा जी, 35 मिनट के बाद आप आई हैं और मैंने आधा मिनट भी बोला नहीं, उसमें आपका लगभग 1-1.5 मिनट का हस्तक्षेप हो गया। आपके दर्शकों के लिए बस मैं बता रहा था, कम से कम मुझे फैक्ट्स दुरुस्त कर कम नहीं आप, मैं जवाब दे दूं? स्टॉप वॉच लगा। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दे दूं? आपका हस्तक्षेप यदि 1 मिनट के लिए ना हो तो धन्यवाद। हाँ, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये क्या जोड़ते हैं जब 2007 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये जोड़ने की बात थी। इंडिया अलायंस का प्रमुख घटक है डीएमके, उसके मारन जी कहते हैं कि बिहारियों का काम होता है शौचालय साफ करना, बिहारी सफाई कर्मचारी होते हैं, यह जोड़ने का काम है। डीएमके के प्रमुख नेता है उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि सनातन का समूल नाश कर देंगे, यह जोड़ने का काम है। न्याय की बात है, जोड़ो के बाद न्याय भी आता है। देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। देश के इतिहास में पहली बार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला समान परिवार में जन्म लिया इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है जो देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, कह रहे थे हैसियत की बात। आपके नेता अखिलेश यादव जी के लिए चिरकुट शब्द का उपयोग किया गया था, फालतू पार्टी बोला गया था, बेवकूफ बोला गया था। आपको बिल्किस बानो की याद तो आती है, लेकिन बिहार से आने वाली पिछड़े वर्ग की महिला रमा देवी को भी याद करिएगा कि आपके नेता ने किस ओछी शब्दों का उपयोग किया था। दलित समाज से आने वाली महिला मुख्यमंत्री, पहली बार देश के इतिहास में मायावती जी को आपने जितना अपमानित किया है, इसको याद करिएगा। 1 सेकंड, अब आप रुकिए जरा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। ये स्पीच जरा पूरी सुनिए आप। दूसरी चीज, जिस डीएमके को लेकर आप सलाम करते हैं, वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही है, डीएमके के साथ आपने सरकार चलाई है। डीएनए को लेकर आप जो निशाना साध रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 का भाषण याद कीजिए, उसमें स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया। और मैं मणिपुर पर वापस आती हूं क्योंकि ये प्याज का छिलका है और राजनीति के 100 रंग है। मैं बस इतना चाहती हूं कि मणिपुर 9 महीने बाद भी अगर राज्य सरकार ये कहती है सुलग रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, गंभीर है, इसकी जिम्मेदारी किसकी फिर डॉक्टर गुरु? नहीं गरिमा जी, आपको एक और हस्तक्षेप करना है कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात को तो पूरा करूंगा। तो जो मेरी पार्टी पे और मेरे नेता पे जो बेबुनियाद आरोप लगे उसका जवाब
आप फिर हस्तक्षेप कर सकती हैं गरिमा जी, लेकिन मेरी पार्टी पे, मेरे नेता पे, मेरे नीतियों पे अगर यहां बेबुनियाद, तर्कहीन, तथ्यहीन आरोप लगेंगे तो मेरे पास उत्तर देने का पूरा अधिकार है। ये स्कॉट फ्री हम नहीं जाने देंगे। 35 मिनट तक कुछ भी एजेंडा चल रहा है, बिल्कुल बिना इंटरवेंशन के कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जेडीयू के लोग बोल रहे हैं। हमें भी अपना बात को पूरा करने का मौका दीजिए। कांग्रेस से 5 सवाल पूछे मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें जाना नहीं, मैं बोल लूं, ये व्यक्तिगत आलोचना का विषय नहीं है गुरु। मैं आपकी आज्ञा ले रहा हूं बोलने। कैरी ऑन, मैं आपकी आज्ञा ले रहा हूं। कैरी ऑन सर। आपकी आज्ञा है गरिमा जी, मैं बोलूं आगे? कैरी ऑन जी, धन्यवाद। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के हमारे नेता कह रहे थे, हाँ, जनता दल यूनाइटेड के हमारे नेता कह रहे थे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी। अमेठी से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को लोकसभा चुनाव में हरा करके भगा दिया गया था, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। और उसके बाद भाषा और विमर्श की बात कर रहे थे जीतन राम मांझी। मैं यात्राओं पर सवाल गुरु इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई आप किसी भी विपक्ष के नेता को मौज मस्ती करने वाला, मौज मस्ती करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इस बयान से क्या, अभी भी पूछ रही हूं मैं आपसे, इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? गरिमा जी, आप थोड़ा, गरिमा जी, पाचन शक्ति बढ़ाना होगा, थोड़ा पचाना होगा चीजों को, थोड़ा सुनना होगा, थोड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। जब जेडीयू को लोग कहते हैं कि भाषा विमर्श, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए सदन के पटल में विधानसभा में क्या कहा था? महिलाओं को अपमानित किया था। मां जानकी की भूमि बिहार में महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान देते हैं और यहां उनके पार्टी के नेता कहते हैं भाषा विमर्श। पहली बार महादलित मूसहर समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, तुमको हमने बनाया था, तुम बनने के लायक नहीं थे। नीतीश कुमार स्टेटमेंट, अगर विमर्श की बात ना करे तो अच्छा होगा। मैं नीतीश कुमार के बयान को डिफेंड नहीं कर रही हूं, उतनी ही तलखी के साथ खड़ी हूं और आपके साथ सेम पेज पर खड़ी हूं। लेकिन मुझे बस इतना बताइए कि अगर विपक्षी नेता कोई भी यात्रा निकालें, कोई इनिशिएटिव लें, तो आपके लिए वो इतने अगंभीर क्यों हो जाते हैं, बच्चे क्यों हो जाते हैं, मौज मस्ती करने वाला क्यों हो जाता है? और सीधा सवाल मैंने पूछा कि जो किरण रिजिजू ने कहा, डू यू स्टैंड बाय दैट? नहीं, देखिए गरिमा जी, देखिए मेरे नेता पे, मेरे पार्टी के संदर्भ में कुछ आरोप लगे थे। मुझे लगा कि उसका तथ्यात्मक और तर्कात्मक जवाब देना चाहिए, तो मैंने दिया था। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा की बात है, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकली थी, क्या शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का? भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से निकली थी, क्या शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली थी, क्या शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का? अरे कोई रोड मैप नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है, और चाहते हैं शासन करना। एक परिवार में पैदा होने के कारण आपके ऊपर देश पे शासन करने का शाश्वत अधिकार हो जाता है। देश में लोकतंत्र है, देश एक परिवार नहीं चलाएगा, यह देश का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछड़ा चलाएगा। राहुल गांधी जी या विशेष सरनेम वाले लोग इस देश में शासन करने का जो अपने शाश्वत अधिकार है वो खो दिया है आपने। ठीक है, तो राहुल गांधी देश नहीं चलाएंगे। 140 करोड़ लोगों के विवेक और उनके स्वाभिमान का आधार पे चलेगा। बड़ी संकट की घड़ी